हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन अपन ने सी का फर्स्ट प्रोग्राम देख लिया था इसके प्रीवियस वीडियो में। आज अपन बात करेंगे डेटा टाइप्स और इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, देव सी प्लस प्लस नहीं कर रहा हूँ। देव सी प्लस प्लस भी अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अभी फ्रेश, मतलब अभी अभी आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन कंपाइलर में सजेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी अपनी जो भी कोडिंग है वो देव सी प्लस प्लस में करेंगे। पहले आप कोडिंग समझ ले कि कैसे होती है ये सब, ठीक है। मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि आप पहले कोडिंग समझ ले। तो देखिए, ये ऑनलाइन कंपाइलर अपना, ठीक है। हम्म। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था? वेरिएबल्स बता दिए थे, डेटा टाइप्स बता दिए थे, क्या होता है इसमें। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा टाइप नाम से बोल रहा है, क्या होगा? डेटा का टाइप, यानी कि डेटा किस टाइप का है, ठीक है। अब ये कमेंट के लिए यूज होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है किस लिए यूज होता है, कमेंट के लिए। जैसे कि मैंने लिख दिया डेटा। डेटा टाइप का सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप, और कभी उसके अंदर मुझे किसी वैल्यू को स्टोर करानी है तो क्या आ जाएगा? वेरिएबल नेम। अब ये वेरिएबल मत पूछिएगा, क्योंकि वेरिएबल मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आई थिंक बता चुका हूँ, ठीक है। फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर लग जाएगा, और फिर वैल्यू एंड सेमीकोलन, ठीक है। डेटा टाइप क्या काम करता है कि ये जो कमेंट का सेक्शन है वो क्या काम करता है कि इसको आपका कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ठीक है। ये यूजर अपने यूज के लिए कमेंट सेक्शन का यूज करता है, ठीक है। मान लो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, हजारों लाइन के कोड लिखे, ठीक है, बहुत सारी लाइन के कोड लिखे। अब वहां पर आप देखेंगे कि मैंने इस सेक्शन में क्या काम किया है, क्योंकि अब इतने सारे प्रोजेक्ट पे, क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक दिन में बनेगा नहीं, काफी टाइम लग जाता है प्रोजेक्ट बनने में, ठीक है। तो हो सकता है कि आप भूल गए कि मैंने इस सेक्शन में क्या काम किया है। तो आप उस कोड को देखने के बजाय कभी आप कमेंट सेक्शन में ये लिख दोगे कि मैंने यहाँ पर ये वर्क कराया है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने यहाँ पर इस सेक्शन इस फॉर एडिशन, मैंने यहाँ पर क्या काम करा है? एडिशन का काम करा है, ठीक है। दिस सेक्शन इज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो मुझे खुद को समझ में आ जाएगा, हाँ यार मैंने ये यहाँ पर काम करा है, ठीक है। तो क्या रहेगा कि जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इस चीज में। और ये प्रोफेशनल कोडर ही यूज करते हैं। जब आप भी अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आप भी ये यूज करेंगे। चलिए, तो डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप से पहले सी की आइडेंटिटी लिख देते हैं कि सी की आइडेंटिटी क्या होती है। stdio.h, ठीक है, वॉइड मेन। आप वॉइड मेन की जगह इंट मेन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने वॉइड का मतलब बताया था आपको। वॉइड का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न, ठीक है। अपन जब सी प्लस प्लस की कोडिंग करेंगे तब अपन इंट का यूज करेंगे, और फंक्शन में भी अपन रिटर्न टाइप का यूज करेंगे इंट का, ठीक है। आइए देखते हैं सिंटेक्स क्या है डेटा टाइप का। डेटा टाइप, अब उसके अंदर मुझे कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है। वेरिएबल, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया है। ये जो ऑपरेटर है इक्वल, इसको यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा कि मैंने 5 नाम की वैल्यू ली है, इस 5 नाम की वैल्यू किस में असाइन कर दी? ए नाम के वेरिएबल में कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज, ठीक है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। किसे करता है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो लेफ्ट की वैल्यू मैंने उसमें किस में असाइन कर दी? राइट में असाइन कर दी, ठीक है। अब मुझे इस वैल्यू को प्रिंट कराना है। क्या कराना है? प्रिंट कराना है। तो मैंने डेटा टाइप कौन सा लिया? इंटीजर लिया। इंटीजर डेटा टाइप इस ए नाम की वैल्यू को वो सारी पावर्स दे देगा कि आप कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो उसमें। आया समझ में? इंटीजर डेटा टाइप ने क्या किया? ए वेरिएबल को वो सारी पावर्स दे दी कि भाई तू इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू स्टोर करा ले, बट एक लिमिट तक। क्योंकि मेरी भाई मेरी भी कैपेसिटी होती है ना, कि मैं कितनी लिमिट तक बियर कर सकता हूँ उस वैल्यू को। भाई इंसान भी जब खाना खाता है तो उसकी भी लिमिट होती है ना, कि मैं इतना ही खा सकता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप की भी एक लिमिट होती है कि मैं इतनी ही वैल्यू को स्टोर करा सकता हूँ। और उसकी लिमिट कितनी है अपन अभी देखेंगे, ठीक है, इसी प्रोग्राम में समझ लेंगे। पहले तो ए नाम की वैल्यू में 5 स्टोर हुआ है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इंटीजर टाइप की, मैंने क्या बोला था? सी, अपनी जो भी सी लैंग्वेज है वो पूरी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कभी आपने उसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया है तो आपको उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोमा ए, और ये, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये रन कर दिया मैंने। आउटपुट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब कि ए की वैल्यू में क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये ए की वैल्यू। अब यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू %d, ठीक है। देखो इधर, ए जो है, ए अपना किस कलर में? ग्रीन कलर में, ठीक है। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है और डेटा टाइप का कलर है वो देखो सेम है। क्यों? क्योंकि वो उसको बिलोंग कर रहा है।
वो उसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डेटा टाइप ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग का क्यों है, क्योंकि वो उसको बिलोंग कर रहा है कि भाई ये मेरा ही हिस्सा है। जो इंटीजर डेटा टाइप है और जो %d फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो मेरा ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू %d। अब ये %d जो है, ये जो %d है, जहां पर %d लिखेंगे वहां पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ए इक्वल टू 5 आया समझ में, आगे बढ़ू, ठीक है। अब ये आ गई इंटीजर डेटा टाइप की। अब कौन सी बात करते हैं, फ्लोट टाइप की बात कर लेते हैं। फ्लोट में कौन सी वैल्यू आएगी, जैसे ही मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया और वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया, वेरिएबल ए इक्वल टू 5.25 दे दिया, ठीक है। अब इस फ्लोट ने क्या बोला, बी बाई बी, मैं तुझे वो सारी पावर्स देता हूँ कि तू मेरे अपने अंदर फ्लोट टाइप की कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकता है, बट देखना मेरी भी कैपेसिटी है, ठीक है। मैं इतनी ही वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ अपने अंदर, ठीक है। प्रिंट एफ, अब फ्लोट का फॉर्मेट स्ट्रिंग मैंने क्या बताया था, %f, ठीक है। तो %f फ्लोट इक्वल टू %f, चलो बी 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 की वैल्यू है ना, बी कर लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बी इक्वल टू %d कोमा बी और सेमीकोलन। अब देख लेते हैं ये बी की वैल्यू, अरे ये क्या आ गया, ओ सॉरी सॉरी, मैंने %d लगा दिया था, सॉरी। %f, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग %f। बट ये एक ही लाइन में आ रहा है, देखो आउटपुट आ गया 5.25, और जो 0 0 वैल्यू उसने बाय डिफॉल्ट ले ली है। फ्लोट ने बाय डिफॉल्ट वैल्यू अपने अंदर क्या ले लिया, 0 0 ले लिया, ठीक है। बट मेरी मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये एक ही लाइन में आ रहा है सर, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5.25, ये एक ही लाइन में आ रहा है, और अपन तो है कौन से प्रोफेशनल कोडर। तो एक लाइन में अच्छा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कभी मुझे लाइन चेंज करनी है, तो लाइन चेंज के लिए क्या रहता है, /n रहता है, क्या रहता है लाइन चेंज के लिए, /n रहता है, ठीक है। अब मैं लाइन चेंज /n लगा दिया, अब देखते हैं ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5.25। तो इस /n ने क्या काम किया कि भाई ये यहाँ से यहाँ काम हो चुका है, अब /n से क्या हो गई, लाइन चेंज हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डबल की। मैं यहाँ पर आपको सारे डेटा टाइप बता देता हूँ। डबल, डबल क्या करता है, मैंने क्या बोला था, फ्लोट की एक कैपेसिटी होती है कि भाई बी, फ्लोट ने क्या किया, बी नाम के वेरिएबल को सारी पावर्स दे दी कि भाई तू कौन सी भी फ्लोट टाइप की वैल्यू ले ले, बट एक लिमिट तक, है ना, मेरा भी थोड़ा ध्यान रखना। तो कभी मुझे ज्यादा वैल्यू लेनी हुई, तो मान लो मुझे बहुत सारी वैल्यू लेनी हुई, तो मैं किस में लूंगा। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था किसका, डबल का। डबल ने क्या कहा कि ठीक है भाई, फ्लोट तुझसे नहीं हो रहा है ना, मैं हूं तेरे साथ, मैं करूंगा, ठीक है। तो डबल ने क्या किया, मैंने डबल के आगे क्या, सी नाम का वेरिएबल ले लिया, और उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट से बहुत सारी वैल्यूज ले ली, ठीक है। उसे भी डबल ने सी नाम के वेरिएबल को बोल दिया कि तू सारी वैल्यूज, डबल नाम की सारी वैल्यूज ले सकता है, मतलब फ्लोट नाम की जितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकता है, बट मेरी भी कैपेसिटी, थोड़ा ध्यान रख लेना उसका भी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मानते हैं कि कोई एक, मतलब कोई मान लो एक दिन में 10 रोटी खाता है, ठीक है। अब उसने, मतलब कोई ज्यादा रोटी खाने वाले ने उसको सारा दिया, लेकिन ज्यादा रोटी खाने वाले की भी तो कैपेसिटी होगी कि भाई मैं भी इतनी कैपेसिटी से खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अनलिमिटेड खा लूंगा, ठीक है। तो डबल के पास भी कैपेसिटी होती है, और वो कितनी कैपेसिटी होती है अभी आने वाले प्रोग्राम से अपन देखेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ, डबल का फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या था, %lf, ठीक है, कॉमा, क्या आ गया, सी आ गया। रन करा के देखते हैं, अरे ये क्या है, डबल की वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो ये देखो 525 के बाद ये 5.252698 ये आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये डबल की वैल्यू है। बट इसने देखो टू सी ये 269898 लिया है, 9826546 को इसने इग्नोर कर दिया, क्यों कर दिया, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई डबल की। मेरे अंदर भी इतनी कैपेसिटी है, मेरा भी थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है। तो अब ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये पूरा सेम है, बी इक्वल टू 5.250005.26 ऐसा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर लाइन चेंजर लगाएंगे, /n लगा दिया, मैंने भी यहाँ पर /n लगा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ डबल की वैल्यू, क्या है, सी नाम का वेरिएबल है, सी इक्वल टू दिस, अरे अरे सॉरी सॉरी,
सी इक्वल टू दिस, ठीक है, आ गया, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। आई थिंक आपको ये तीनों डेटा टाइप क्लियर हो गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, कभी आपको और क्लियर नहीं होता तो एक बार प्लीज़ वीडियो वापस से देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कैरेक्टर की। कैरेक्टर डी ले लेता हूँ, डी इक्वल टू में, अब इस कैरेक्टर ने इस डी नाम के वेरिएबल को दे दी कि भाई कैरेक्टर, भाई डी सुन, मैं तेरे को पावर्स देता हूँ कि कैरेक्टर टाइप की कोई भी वैल्यू ले लेना बट सिंगल वैल्यू, ठीक है। कैरेक्टर टाइप की कोई भी वैल्यू ले ले बस सिंगल वैल्यू, क्यों, क्योंकि मेरी भी लिमिट है यार, मेरा भी थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है। प्रिंटफ, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, परसेंट सी, मैं एक काम करता हूँ डी इक्वल टू लिख देता हूँ, परसेंट सी कॉमा, क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू, रन करा देते हैं, रन, आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये डेटा टाइप क्लियर हो गई है, बट मैं इन सब की क्या बात कर रहा था, लिमिट की बात कर रहा था कि सबकी कैपेसिटी होती है, तो सर कितनी कैपेसिटी, हमें तो पता चले कि हम जब कोडिंग कर रहे हैं तो हमें पता चले डेटा टाइप की है कितनी कैपेसिटी। तो चलो इनकी कैपेसिटी भी देख लेते हैं अब, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, प्रिंटफ इंटीजर, इंटीजर की जो कैपेसिटी है वो बताने के लिए, ठीक है, स्लेश एन। अब यहाँ पर एक साइज ऑफ ऑपरेटर रहता है जो साइज बताता है डेटा टाइप्स का, तो मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर किसका, इंटीजर, आप इंटीजर भी ले सकते हैं या फिर अपन ने कौन सा वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का ए नाम का वेरिएबल लिया है। चलो मैं यहाँ पर इंटीजर और ए दोनों का बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंट इंटीजर इक्वल टू में परसेंट डी प्लस एन और साइज ऑफ ए, क्योंकि ए भी क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो जितना इंटीजर का साइज होगा वो उतना कितना ही किसका होगा, ए का भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलो फ्लोट का साइज देखते हैं, प्रिंट फ्लोट, बट यहाँ पर मैं परसेंट एफ नहीं लगूंगा फॉर्मेट स्ट्रिंग, सुनना, जो भी साइज आता है वो इंटीजर मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, परसेंट डी लगा रहा हूँ, ठीक है। फ्लोट टाइप की वैल्यू में, फ्लोट टाइप की वैल्यू में कब लगाएंगे, जब फ्लोट में आता है साइज, लेकिन साइज किस में आता है, इंटीजर में आता है ना। चलो देखते हैं परसेंट किसका, बी की वैल्यू, बी का देख लेते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर वो लगा सकते हो, अम, आप फ्लोट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने बी का लिख दिया साइज। अब यहाँ पर डबल का साइज देखते हैं, प्रिंट डबल इक्वल टू में परसेंट एल एफ प्लस में कॉमा साइज ऑफ सी और प्रिंट इक्वल टू में परसेंट डी, सॉरी सॉरी यहाँ पर मैंने परसेंट एल एफ लगा दिया, परसेंट डी आएगा, ठीक है, कॉमा डी का साइज किसका देखना है मुझे, डी का देखना है, तो साइज ऑफ डी। चलो रन करके देखते हैं, अब भैया साइज बता दे, देखो इधर, चलो मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसको मैं कमेंट आउट कर दिया, इसको मैं कमेंट आउट कर दिया। हाँ यहाँ याद रखिएगा, देखो ये कमेंट आउट कर रहा हूँ ना, यानी कंपाइलर इस वैल्यू को भी इग्नोर करेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कोई सिंटेक्स मतलब कोई भी वैल्यू आप किसी को भी कमेंट आउट कर दे तो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। आ गया, देखो इंटीजर का क्या साइज है, 4 बाइट है, इंटीजर 4 बाइट कैरी करता है, एक बाइट में 8 बिट्स आती है, 8 बिट्स आती है, तो इंटीजर 4 बाइट कैरी करता है, इसका मतलब कितना हो गया, 32 बिट्स हो गया, ठीक है। फ्लोट कितना बाइट कैरी करता है, 4 बाइट करता है, डबल 8 बाइट कैरी करता है, और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट कैरी करता है, इसलिए देखा होगा आपने कैरेक्टर में अपन सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी इतनी है ना भाई, मेरे अंदर क्षमता इतनी है कि मैं एक ही बाइट कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको डेटा टाइप क्लियर हो गए होंगे। आने वाले में एक